तई पर राम शपथ करिया। राम जी की शपथ कर ले। अगर राम जी की सौगंध ना की होती तो वचन तोड़ देता, क्योंकि जिसकी कसम खाओ, सौगंध खाओ, उसके अमंगल की आशा रहती। उस समय इस सौगंध का, कसम खाने का मूल्य था। आजकल क्या मूल्य है? चाहे जिसकी कसम खा दियो, सोचते क्या होगा उसका। एक व्यक्ति ने कहा, अपने गुरुदेव के पास आया कि गुरुदेव अपना फोटो दे दो। फोटो तो कहा फोटो का पूजा करेगा? ये पूजा के लिए तो अन्य हैं, तो क्या? कहा दुकान में लगाऊंगा। अच्छा दुकान में किसी लिए लगाएगा? कहा कि वो गुरुदेव अब सामान बेचना पड़ता है, ग्राहक मानते नहीं हैं, तो कसम खाने के लिए चाहिए, गुरु जी की कसम। तो हमारे पास कसम का कोई मूल नहीं है, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि जिसका उसका अमंगल का आशा रहता है, अमंगल की आशा रहती, इसीलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकता। श्रीमद् भागवत में वह कथा आती है उत्तानपाद की। उत्तानपाद का अर्थ है यह जीव ही उत्तानपाद। अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सबसे पहले पैर ऊपर होते हैं जब जन्म लेता है बालक, और सिर नीचे। यह जीव ही उत्तानपाद। अब महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, सुरुचि और सुनीति। और देखिए हम लोगों के भी 2 चीजों से विवाह हुए, एक सुरुचि से और एक सुनीति से। सुनीत मतलब अच्छी नीत। मान लो कोई कहे कि हमें समोसा खाना है, लेकिन पेट बढ़ रहा है, तो सुनीति कहेगी नहीं 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 खाना चाहिए। लेकिन सुरुचि कहेगी अरे रुचि का ध्यान दो, रुचि जो है उसका पालन करो। तो आदमी अक्सर सुरुचि के कहने पर सुनीति का त्याग कर देता है। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, उनके साथ किसी के साथ सुरुचि जाती है, किसी के साथ सुनीति। एक बार एक राजा, अब राजा के यहाँ तो जो होते हैं सिपाही, उनकी कमकड़ नहीं रहती। अरे जा, नहीं प्रवेश नहीं मिल सकता राजमहल में, राजा से मुलाकात नहीं हो सकती। होते हैं ना ऐसे, जब कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालो तब तो राजा के महल में उन प्रवेश देते हैं। एक ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण, बहुत स्थिति खराब उसकी, उसने सोचा राजा जी के पास जाए। द्वार पर पहुंचा। अब सेवकों ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रवेश नहीं मिल सकता। प्रवेश ना मिले तो ब्राह्मण ने एक युक्ति निकाली और कहा कि हम राजा के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार का कैसे रिश्तेदार? कहा कि हम राजा की पत्नी के बहन के पति हैं, मतलब जहां पर राजा की ससुराल है वहीं पर हमारी ससुराल है, उसी घर में, जिस घर में राजा की ससुराल उसी घर में हमारे। और लोगों ने, सिपाहियों ने ऊपर से नीचे तक देखा, लगते तो नहीं है, लेकिन कहीं हुआ तो अपनी दुर्दशा। तो गए सिपाही राजा के पास हाथ जोड़कर कि राजा जी आपके साड़ू भाई आए हैं। अब राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी का तो कोई बहन ही नहीं है, बहन है ही नहीं कोई पत्नी। पत्नी से फिर पूछा, पत्नी बोली मेरी कोई दूसरी बहन है ही नहीं। राजा ने कहा बुलाओ। ब्राह्मण देवता आए और कहा कि ब्राह्मण देवता
आपने जो ये कहा है कि ससुराल एक ही जगह है, तो ये कोई अंदर आने का बहाना था या फिर आपने कहा है सच में? अगर ये कोई बहाना था तो भी आप क्षम्य हैं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता बोले नहीं नहीं, बहाना नहीं था। फिर कहा कि फिर रिश्ता कैसे हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, संपत्ति विपत्ति सहोदरी, संपत्ति विपत्ति सहोदरी, उपजी एक ही अंग, संपत्ति तो तू साथ गई, विपदा मेरे संग। तो संपत्ति किसी के साथ विपत्ति, किसी के साथ सुरुचि, किसी के साथ सुनीति, किसी के साथ दोनों ही, अक्सर दोनों ही रहती हैं व्यक्ति के साथ, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद के पास भी सुरुचि और सुनीति, लेकिन निर्णायक क्षण में उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग कर दिया। सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग किया, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, प्रेम तो उनका दोनों पे था। कैकेयी पे भी अति प्रेम, और राम जी के लिए जीवन मोर राम बिनु नाही, और कैकेयी जी के लिए मन तव आनंद चंद्र चकोरु। तो प्रेम तो दोनों से था, और ऐसे ही उत्तानपाद को भी प्रेम दोनों से था, लेकिन निर्णायक क्षण में उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग किया। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, प्रेम तो उनका दोनों से था, कैकेयी जी से भी और राम जी से भी, लेकिन निर्णायक क्षण में श्री दशरथ जी ने राम जी को अपना कर और कैकेयी जी का त्याग कर दिया। कैकेयी जी से कहते हैं कि आंख ओट ओठ बैठिए जाई, मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो मेरे पास रहने के योग्य नहीं है। सबसे पहले कह रहे थे सुमुखी कह रहे थे दशरथ जी, लेकिन अब सुमुखी नहीं कहते। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, पहले सुमुखी अब कुमुखी, लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे। तो और कह रहे थे गजगामिनी, अब गजगामिनी नहीं, चलई जोक जिमी वक्रग्रति, जोंक गोंच बोलते हैं, जैसे वो टेढ़े मेढ़े होके चलती है ऐसा ही। और कह रहे थे पिक बयानी, सुंदरवाणी वाली, अब नहीं, सुंदरवाणी वाली नहीं। कह रहे थे कि सुनैनी, नेत्र सुनेत्र है, लेकिन अब से सुनेत्र नहीं। मृगन चितव जनी बाघिन भूखी, जैसे भूखी शेरनी हिरणों को देख रहे हो। सारी उपाधियां महाराज दशरथ छीन लेते। और जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया, तब उल्लेख है, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, श्री दशरथ जी आए, तनय विलोक नयन जल छाए। जैसे ही दशरथ जी ने बेटों को देखा, और तो लक्ष्मण जी ने दशरथ जी से पूछा कि हे पिताजी, जब आपको इतनी सुविधा थी कि मृत्यु के बाद भी आप आ सकते हैं, तो चित्रकूट में क्यों नहीं आए? अयोध्या का पूरा समाज
इकट्ठा था तब चित्रकूट में क्यों नहीं आए? दशरथ जी ने कहा कि मैं नहीं आता। क्यों? कहा कि मैं आ जाता, लेकिन वहां पर वो है कैकेयी बैठी थी, इसीलिए मैं वहां पर नहीं आया। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, तोर कलंक मोर पछतावा। तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा, ये दो चीजें कभी भी नहीं बदल सकती। और इसके बाद राम जी को समाचार मिला। अगले दिन राम जी ने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम धर्म है, इसीलिए मैं वन जाऊंगा। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है, श्री राम जी कौशल्या जी से मिलने गए कि मां, और जो कौशल्या जी ने देखा गले से लगा लिया पुत्र। कहा कि पिताजी ने मुझे राज्य दिया है। कहा वह तो मुझे पता ही है, लेकिन कहा पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। पिता दीन मोह कानन राजू। कैकेयी जी ने कहा कि अगर पिताजी ने कहा है अगर आपको भोजन करना ही है तो इतनी रीत विनीत निभाइए, अपने में से कछु प्रसाद या सेवक को भी दीजिए, हमको दे दो, काहे को हम सरकार के चक्कर में पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े। लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं, हम खाएंगे। संत जी ने पूरा भोजन किया, करके भोजन संत ने ली एक डकार, और डकार ली तभी क्या हुआ, सालिग्राम जी दरार देव फाटे हैं। सालिग्राम जी जो थे उनमें दरार पड़ गई, फट गए, पूरे जहर का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। यह होती है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा हो अगर हमारे जीवन में तो भगवान, कुछ लोगों को श्रद्धा ही नहीं रहती। एक ऐसे संत जिनको इतनी श्रद्धा, एक व्यक्ति वो भी साधु बने घूमे, उसको बिल्कुल श्रद्धा नहीं। सालिग्राम जी के नाम पे दे दो, मांग के खाए, बिल्कुल श्रद्धा नहीं। अब एक बार वो आटे की पोटली उसने एक जगह रख दी और शौचालय चला गया, और जब वापस आया तो देखा एक आटे की पोटली एक कुत्ता उठा के भाग रहा था। हाँ, उन्होंने सोचा क्या करें, कोई आसपास पत्थर नहीं दिखा मारने के लिए, तो सालिग्राम जी दिखे थे, उठाया और वही उठा के मार दिया। कुत्ते के मुंह में लगा, वो बेचारा पोटली रखकर भागा। सालिग्राम जी को उठाया और देखा सालिग्राम जी को उस व्यक्ति ने, कहने लगा नित्य करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे और उठाए, चिक्कड़ साग पुड़ी अरु खीर, बार अनेक पवे और पवाए, लेकिन सत्य कहें श्री सालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। आ जाइए आप काम में आप। तो ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा हमें हो जैसी लक्ष्मण जी में, वे सोचते हैं कि सोऊंगा ही नहीं जब तक भगवान के साथ रहूंगा। आज भगवान के बड़े सुंदर की वनवास की कथा हुई। कल केवट प्रसंग आप सब श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद सब लोग ताली बजाते हुए गाइए। गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कथा श्री राम जी की और कीर्तन भगवान कृष्ण का। देखिए, भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार देवड़ी के दरबान हूं, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं। जर लुटाता हुआ घर रखाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातु सत्कार में नृत्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ लोगों ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं है, एक तरफ रहो। कहा कि एक तरफ कैसे नहीं? कहा कि इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को दुलारो नंदलाल मेरो है। वो तो गज को दुलारो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो गैया चरावे गोपाल मेरो है। वो तो गैया चराए गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद जय हो। गोपाल मेरो है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। नंदलाल मेरो है। वो तो असुर संहारे
नंदलाल मेरो है। वो तो गैया चरावे गोपाल मेरा है। वो तो गैया चरावे गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को दुलारो ब्रजलाल मेरा है। वो तो ब्रज को दुलारो ब्रजलाल मेरो है है। हाँ गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरा है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरा है। गोपाल मेरो है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी एक बड़ा सुंदर भजन हमारे भैया सुनाए। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार। लज्जा मोरी राखियो प्यारे नंदी के हसवा। एक बिल पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार। दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फल चार। बाघंबर भस्मांगरम जटाजूट लिबास। आसन जमाए बैठे हैं प्यारे कृपा सिंधु केला। बोल केदारेश्वर भगवान की जय। एक बड़ा प्यारा भाव है। सभी लोग केदारेश्वर भगवान का मन में ध्यान करते हुए ताली की सेवा के साथ में सभी लोग आनंद लेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। हो नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। कैलाश के निवासी। एक बार कहिए शंकर भगवान की